हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए और क्या फिलहाल सेटअप दिख रहा है। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, ताकि उन्हें एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल पाए एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की तरफ से। अगर मुझे ये कहने 15 साल हो चुके हैं तो एक्सपीरियंस कह सकता हूँ मैं एटलीस्ट। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, सब कुछ बहुत डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो क्या लंबे वीडियो आपको चाहिए 15, 20, 25 मिनट तक के, तो वो भी हम कोशिश कर सकते हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकें। लेकिन फ़िलहाल के लिए प्राइस एक्शन और बेसिकली जो चार्ट्स हैं वो सब हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि निफ्टी ने किस तरीके की क्लोजिंग की। फिलहाल अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं रेड कैंडल्स बनते जा रहे हैं, साइज़ बढ़ता जा रहा है, रेंज बढ़ती जा रही है। ये दिखा रहा है कि वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन के नए लो बने निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा आपको एक चार्ट में आप कैंडल देखेंगे, वो हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस कह सकते हैं कि 2-3 यहाँ पे हैंगिंग मैन लटका हुआ है और किसी तरीके से संभाले हुआ है, लेकिन रेड कलर के कैंडल बन रहे हैं जो कि दिखा रहा है कि हर दिन मार्केट में कोई ना कोई हाई पे सेल कर रहा है। और जो एफआईआई का डेटा आया है उसके हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं ऑन फ्राइडे जो डेटा आया है, तो उस पर भी थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कि जब तक 23,400 का एरिया नहीं टूटता है बहुत बड़ी बेरिशनेस नहीं आएगी। लेकिन अगर 23,400 टूटता है तो ये एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट हो सकता है 290 100 पॉइंट नीचे। लेकिन अगर ये ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्लस्टर बन गए हैं, 4-5 दिन इसने बिताया है, तो मुझे नहीं लगता कि 100 पॉइंट के लिए इसको तोड़ेंगे। अगर इसको तोड़ेंगे हो सकता है, देखिए छकाएंगे, परेशान होगा मार्केट, करेगा मतलब जो पेशेंस वाला आदमी बैठेगा वही बड़ा पैसा बना पाएगा। यहाँ पे सिंपल है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे आए जो कि करीब करीब 23,300 पे है, जहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी जाने में अगले हफ्ते, अगर ये टूटता है तभी आपको एक बड़ा फॉल दिखेगा। बड़ा फॉल में नॉर्मली 20 डे मूविंग एवरेज तक होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एरिया था, अगर हम इसको मार्क करें, दिस इज़ द एरिया जहाँ पे एक सपोर्ट है। तो हो सकता है हम यहाँ पे एक सपोर्ट लें, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लें और फिर यहाँ पे रुक के फिर एक बार वापस से गिरें। लेकिन जो सपोर्ट है वो करीब 22,500 के पास ही है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं मानता हूँ। तो लेकिन बीच में स्टॉपेजेस आएंगे, मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस देगा। बाउंस आप देखते हो किस तरीके का देता है। लेकिन इसके नीचे का जो फॉल होगा ना, जिस दिन 23,000 के नीचे ये जाएगा, उसके बाद ये एक ही दिन में ये सारा कवर कर देगा। ठीक है, जो भी है 400 500 जितना भी पॉइंट आप बात कर रहे हो। तो फिलहाल के लिए दो लेवल्स हैं। पहला है 23,300, ये अगर टूटा तो आपका एक जेन्युइन लेवल 23,000 के आसपास है, जहां तक हमें लगता है कि निफ्टी को आना चाहिए एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे भी। और अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट है, संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो काफ़ी उम्मीद है कि कुछ कुछ चीज़ें होंगी, तो उस पर थोड़ी सी नज़र रखिएगा। अब उसके अलावा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और निफ्टी में अगर कोई बोले कि अपसाइड क्या, अपसाइड का यही है आपका जो क्लस्टर है 23,670 के ऊपर अगर निकल गया तो यहाँ पे आपको 150 से 200 पॉइंट 24,000 की जर्नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लें। बैंक निफ्टी हैंगिंग मैन बनाया है, अच्छा खासा लाल कैंडल, काफ़ी दिनों बाद लाल कैंडल बना है, आई थिंक 4-5 के बाद। और ये काफ़ी बड़ा कैंडल था, प्रीवियस वाले को एटलीस्ट इसने क्रॉस किया है। लेकिन इसके लो को तोड़ना चाहिए, 51,150 के नीचे ही अच्छी बेरिशनेस आएगी। पहला जो लेवल जो दिखता है वो दिखता है 50,500, और 50,500 अगर निकाल दिया मार्केट ने, तोड़ दिया, तो फिर अगला जो सपोर्ट है वो 49,700 पे है। तो ये दो लेवल हैं जो मैं वॉच कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्राइस एक्शन वाइज बोलें तो जो जेन्युइन बड़ा एक सपोर्ट है वो यहाँ पे आता है। ये लेवल है करीब 48,400 से लेके 48,700। एक दिन में नहीं आएगा, आ भी सकता है कारण अगर मार्केट को मिले, लेकिन मेरा कहना है कि देर सवेर हम रुकते रुकाते वापस करीब करीब यहाँ तक आने चाहिए अगले 1-2 हफ्ते में। फिर अगली रैली शुरू होगी तो यहाँ से शुरू हो सकती है, या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज़, क्या न्यूज़ बेस रहता है। अब ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे आईटी की। तो आईटी ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई थी, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडल जो है वो रेड बना है, और ये काफ़ी स्ट्रेंथ के बाद इसने इस तरीके की क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है आईटी में प्रॉब्लम बनी रहने वाली है, तो आईटी में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये है कि गिरेगा नहीं ज़्यादा, उठ जाएगा नहीं उठ जाएगा, ये अभी भी आई एम नॉट वेरी श्योर। तो ये एक चीज़ है जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप अभी तक रिवर्सल नहीं शुरू हुआ है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब तक मिड कैप का एक अच्छा सेलिंग रिवर्सल नहीं शुरू होगा, निफ्टी में वो फाइनल फॉल नहीं आएगा। लेकिन निफ्टी और जो मिड कैप है
या स्मॉल कैप हैं, वो जिस दिन पलटते हैं, आप देखो यहाँ पे कैंडल बड़ा बना, कई सारे बड़े बड़े, तो जिस दिन पलटते हैं तो वो काफ़ी बड़ा कैंडल बनाता है। तो मुझे लगता है जिस दिन यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आएगा 3-4% का आएगा, 1500-1600-1700 पॉइंट आपका मिड कैप में, तो जिस दिन वो आएगा उस दिन निफ्टी भी कम से कम 300-400-500 पॉइंट गिर सकता है। तो दैट इज़ द डे विच मार्केट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर मेरे हिसाब से, और दिस कैन हैपन एनी डे। तो अगला हफ्ता देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा तो थोड़ा सा बदला है, पलटा है। एफआईआईज़ ने लॉन्ग्स कवर किए हैं, शॉर्ट्स में पोजीशन बनी है प्रोज द्वारा, और रिटेलर बुलिश हो रहा है। इसका मतलब है कि रिटेलर को बुलिश बना के नीचे पटका जाएगा। दिस इज़ द सिनेरियो विच आई एम सीइंग। रिलायंस यहाँ पे मेजर है, प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। अभी हैंगिंग, मतलब लटका, हैंगिंग मैं नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी लटका हुआ है किसी तरीके से, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये इसके नीचे वापस से आएगा तो 2800 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक्स में प्रॉब्लम अभी बनी रहेगी, और इसमें सबसे पहले करेक्शन आने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक अभी भी हाई पे है, ये भी हैंगिंग मैन बना है। आईसीआईसी बैंक अगर हम देखें तो इसमें भी आपका इंडिसाइसिव है, रेड कलर है। एचडीएफसी बैंक टॉप फॉर्मेशन है, हैंगिंग मैन है। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ही लीड करेगा नीचे की तरफ जब भी जर्नी शुरू होगी, तो उस पर नज़र आप बनाए रख सकते हैं। उसके अलावा आईटी में मैंने बता दिया है कि कुछ खास नहीं है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनटी। आप देखो इवन इफ मार्केट ऊपर है, एलएनटी ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है, और वो जो बड़ा कैंडल बना था उसका लो था 3100 और हाई था आप देखो 3900, और राइट नाउ हम 35 पे हैं। तो हम अभी भी 50, मतलब ये वीक कंपोनेंट है, तो इस पे नज़र रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है उनमें प्रॉब्लम लग रही है, तो इस पे थोड़ी नज़र रखिएगा, ये और गिर सकते हैं। आईटीसी में भी आप देख सकते हैं, ये भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, ये भी और गिर सकता है। इसका भी जो लेवल है 400 का फिर से टेस्ट हो सकता है देर सवेर। बजाज ट्विंस में सेम स्ट्रक्चर है, एशियन पेंट्स में भी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो है ऑटो में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। बस कुछ स्टॉक और कुछ बैंक्स ने इंडेक्स को मैनेज कर रखा है, और जिस दिन वो गिव अप करेंगे तो निफ्टी में काफ़ी अच्छी एक रेड कैंडल बड़ी बन सकती है। इसलिए मैंने कहा दिस इज़ नॉट द एरिया टू गेट इन, दिस इज़ द एरिया टू गेट आउट। मतलब यहाँ पे बाउंस पे निकलने वाला एरिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि अगले कुछ महीने मार्केट डल रह सकता है। सरकार ने ऑलरेडी अपने पॉपुलिस्ट मेजर शुरू कर दिए हैं। पॉपुलिज्म मतलब सरकार आपके ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े काम नहीं कर पाएगी। लोगों को खुश करने में, लोगों के वोट और दिल जीतने में ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। अच्छा भी है, लेकिन स्टॉक मार्केट को वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और बजट में भी इसी का थीम रहने वाला है, और साइंस मिलने लगे हैं कि आपके स्टॉक मार्केट वालों को भी टैक्स ज़्यादा देना पड़ सकता है। LTCG भी शफल होने के बहुत हाई चांस हैं, क्योंकि सरकार के पास ये आखिरी मौका है। अगर कर लिया तो कर लिया, क्योंकि फाइनेंशियल्स देखो, अगर आप खुश नहीं करोगे तो पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे सरकार को। 2 स्टेट हैं जो पैसे मांग रहे हैं, पॉपुलिज्म में खर्च करने हैं, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, हरियाणा झारखंड में, तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन पैसे लाने के लिए अगर इन्वेस्टर और ट्रेडर को निचोड़ लिया गया थोड़ा सा, और वो चिल्ला भी रहे हैं ट्विटर पे, क्या फ़र्क पड़ता है? मेजर वोट तो नहीं दे रहे हो ना ज़्यादातर लोग तो वोट तो गांव वाले देते हैं ज़्यादातर, रूरल में ज़्यादा आपका वोटिंग अच्छा खासा होता है, तो वहाँ पे फोकस है सरकार का, और वो उसमें कोई बुराई नहीं है और होना भी चाहिए। किसान जो हैं हमारे देश के 70% 80% जनता है। हाँ, मिडिल क्लास भी काफ़ी है 70-80%, लेकिन किसान पे ज़्यादा फोकस है सरकार का एज ऑफ नाउ। तो ये फ़िलहाल मुझे दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है। और टैक्स छूट देंगे तो उससे क्या होगा, उससे भी आपका कंजम्पशन वाली स्टॉक थीम बढ़ेगी, ना कि रियल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। देखिए, जो ग्रोथ का परसेंटेज आया था जीडीपी का, उसमें 8.2% आई थिंक आया था। उसमें ज़्यादातर जो पोर्शन था वो कंजम्पशन लेड नहीं था, वो था सरकारी एक्सपेंडिचर लेड। मतलब सरकार पैसे इतना खर्च कर रही है जिसके कारण जीडीपी बढ़ रहा है। सरकार कहाँ खर्च कर रही है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी रोडें, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन क्या उससे एम्प्लॉयमेंट सही में कम हुआ? नहीं हुआ। तो मेजर फोकस अब होगा लोगों की जेब में पैसा डालने का, तो आई थिंक दैट विल बी ए प्रॉब्लम। तो इस पे नज़र है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और फोकस करिएगा कि ये जो विक्स है 13.2 पे, आई थिंक इस पे अगले हफ्ते स्पाइक आपको दिख सकता है। मुझे लगता है अभी भी 17, 18, 19 तक ये जा सकता है वापस से। स्पाइक देखिए एक ही दो दिन में आता है। यहाँ पे जब ऑलमोस्ट 10 से शुरू हुआ था तो कितनी जल्दी हम 20 पहुँचे थे पता नहीं चला था। और यहाँ पे हमने क्योंकि बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट दिया तो वापस से एक रिवर्सल और मीन रिवर्जन हो सकता है विक्स में भी 16, 17, 18 तक। और ये ही होगा ट्रिगर कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन होगा या छोटा प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, टेक केयर, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, और वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। हमारा A to Z प्रोग्राम है जिसपे राइट नाउ STL 55% का ऑफर चल रहा है। सीखिए, समझिए, वहाँ पे हम FII डेटा एनालिसिस ये सारी चीज़ें
बताते रहते हैं मार्केट सेंटिमेंट एंड ऑल, तो वहाँ पे आप सीख भी सकते हैं। 35 आवर्स का कोर्स है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो के पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, सब्सक्राइब शेयर लाइक, बाय बाय।